IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर कर्नाटक में एक जगह है बादामी। अगर आपने अभिषेक बच्चन की फिल्म गुरु देखी है तो उसमें उसका जो गांव दिखाया गया है वही बादामी है। लेकिन बादामी गांव नहीं बल्कि एक कस्बा है और कभी यह मध्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चालुक्यों की राजधानी हुआ करता था। बादामी की खासियत यह है कि वो एक ऐसे इलाके में बसा है जहां चारों ओर बलुआ पत्थर की शिलाएं और पहाड़ियां बिखरी हुई हैं। यह पथरीला इलाका चालुक्यों ने चुना ही इसलिए क्योंकि यह बाहरी आक्रमणों से बहुत सुरक्षा देता था। एक कहानी यह भी है कि इस इलाके पर अगस्त्य मुनि की कृपा है। उन्होंने इसे वातापी राक्षस से आजाद करवाया। असल में वातापी और उसका भाई इलावा नरभक्षी थे और इधर से गुजरने वालों को खाने के लिए उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला था। वातापी बकरी बन जाता था और उसका भाई उसे पकाता था। वहां से गुजरने वाले बकरी का मांस समझकर उसे खाते थे और वो उनके पेट में जाकर अपने रूप में वापस आता और उनका पेट फाड़कर बाहर आ जाता था। दोनों भाइयों का काम खूब आराम से चल रहा था कि एक दिन अगस्त्य मुनि आ गए। उन्होंने बकरी के पीछे छिपे राक्षस को भांप लिया और उसे खाकर अपनी दिव्य शक्तियों से बचा लिया। इलावा अपने भाई की दुर्गति देखकर भाग गया और वातापी का आतंक खत्म हो गया। आज अगर आप बादामी पहुंचे तो पाएंगे कि एक छोटा सा कस्बा जिसमें एक साधारण सा शहर है वो पहाड़ी के चारों ओर फैल गया है। यह पहाड़ी ही चालुक्यों की राजधानी थी जिसके ऊपर एक किला बना है। किले के अंदर एक मंदिर है। किले में जाने वाली सीढ़ियों के किनारे 4 गुफाएं हैं जिनमें 4 मंदिर पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं और पहाड़ी के नीचे एक मंदिर बनाया गया है जिसके सामने एक बड़ा सा तालाब बना है। क्योंकि यहां ये चट्टानें सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर की हैं और इनका रंग पीला या लाल है, इसलिए डूबते और उगते सूरज की रोशनी में इन गुफाओं को देखने का मजा ही कुछ और है। उस समय इनकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। किले के रास्ते में आने वाले 4 मंदिरों में सबसे पहले भगवान शिव का मंदिर है, उसके बाद भगवान विष्णु का और फिर भगवान कृष्ण का मंदिर है। अंत में एक जैन मंदिर है। हर मंदिर में भगवान के सभी अवतारों या जीवन से जुड़ी कहानियों को पत्थर में ऐसे उकेरा गया है कि लगता है मूर्तियां अभी बोल उठेंगी। खासतौर से वैष्णव मंदिर में एक मूर्ति ऐसी है जो मैंने कहीं नहीं देखी। इसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हुए हैं। बाकी किसी भी मूर्ति या चित्र को देखें तो उसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। अजीब बात यह है कि इतिहासकार कहते हैं तीसरा मंदिर सबसे पहले बना था क्योंकि उसमें ही राजा के अभिलेख मिलते हैं। हो सकता है वो सही हो, लेकिन अगर सहज बुद्धि की बात करें तो पहले तीसरी गुफा बने, फिर उसके नीचे 2 गुफाएं बने और अंत में चौथी सबसे ऊपर बने। मतलब बात समझ में नहीं आई, लेकिन चलिए जाने देते हैं। वैसे बादामी ऐसी जगह है जहां बारिश में जाने में ही मजा है। इस समय ऊपर पहाड़ी से नीचे भूतनाथ मंदिर के सामने बने अगस्त्य सरोवर में एक झरना गिरने लगता है। साथ ही आसपास काफी हरियाली हो जाती है और ऐसे में
बादलों के बीच से डूबते या उगते सूरज की रोशनी में बादामी बिल्कुल परी कथाओं जैसी जगह लगती है। अगर आप वहां बारिश में या किसी और समय भी जाएं, तो अगस्त्य कुंड के उस छोर पर जाकर खड़े हो जाइएगा जहां सामने भूतनाथ का मंदिर दिखाई देता है, उसके पीछे बादामी किले की पहाड़ी। आपकी बादामी यात्रा का अंत यहां होना चाहिए और यहीं आपको पूरी शाम बितानी चाहिए। आप मान लीजिए, यादगार फोटो या सेल्फी खींचने के लिए यही सबसे शानदार जगह रहेगी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे, वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On a show about crypto, Rohan asked the question, what is the metaverse, to Harsh Rajat, creator of EPNS, that's the Ethereum Push Notification Service, and what the term means. There was a fun episode of Cyrus Says Cock and Bull that we did last week. We discussed a whole bunch of different things on it. As always, we discussed the India-New Zealand match and the reactions to it, and elephants in Africa being born tuskless. On Audio Gyan, Kedar introduces us to filmmaker Ashish Avikuntak and his artistic film, etc. On The Longest Constitution, Priya takes a look at Gandhi, same-sex love, and why a few of our laws need to be changed to accommodate the LGBTQIA community. And on The Wire Talk, Siddharth speaks to Ayaz Memon, the sports writer, journalist, lawyer, regular on Khel Niti, former host of one of our shows, The Cricketwala Chronicles, and so much more. They talk about his new book, Indian Innings, The Journey of Indian Cricket Since 1947. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slate Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Habits? Routines? How exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor, and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy-to-do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits.